सर्दी के सबसे ज़रूरी साग, हरे साग के लिए जो पालक है, उसके लिए कोई पॉट ही नहीं बचा मेरे पास। और इसलिए मैं अब ये डब्बा है दिवाली की पैकिंग का, इसी में लगा दूं कुछ तो बड़ी जल्दी वो हो भी जाता है। और ये देखो, तो इसका करूँ इंतज़ाम, अंदर की तरफ मोड़ दूं इसकी इन बाजुओं को, ऐसे इनको भी, और ये इधर। तो देखो अच्छा सा बॉक्स तैयार हो गया। और इसके नीचे भी कुछ लगा दूं ताकि जल्दी से गले ना, एक सीज़न तो चली जाए। तो ये शीट मैंने फंसा दी है थर्माकोल की इसके अंदर, और दूसरी को भी फंसा दूंगी अब इसी तरह से, ताकि नीचे अगर पानी जाए तो ये काफ़ी हद तक थर्माकोल जो है पानी को नीचे सोख लेता है, और हमारा जो ये डब्बा है इसको गलने से भी बचाता है। इसमें अब मैं इसको लगा दूंगी, इसको फिट कर दूंगी। यहाँ काफ़ी हद तक ये सेफ़ हो गया है, और चाहें तो इसमें प्लास्टिक लगा दें और भी बचाना है, वरना इससे ही काफ़ी बच जाएगा। नीचे तक पानी नहीं आता है, कुछ गहराई जो थर्माकोल से भर गई है और कुछ मिट्टी और पत्तों से भर दूंगी। ये काफ़ी हद तक सारे में थर्माकोल को फिक्स कर दिया है। इसका कई फ़ायदे हैं। एक तो इसकी जो मैंने बाजू अंदर मोड़ी ना, ये अब बाहर नहीं निकलेंगी, और नीचे जो गत्ता है वो भी बिल्कुल सेफ़ हो गया। अब ऊपर क्या क्या डालूँगी, पहले पत्ते डाल लूँ, ये डाल लूँ मैं सूखे पत्ते खूब सारे। जब तक नीचे जड़ें जाएंगी ना, वैसे इतनी नीचे जड़ें जाती नहीं है पालक की, तब तक ये भी डिकम्पोज हो जाएगा। ये खूब सारा तो मेरा गोबर का खाद है, ये देखो इसमें, और यहाँ भी देखो ये भी गोबर का खाद है। और ये इसमें शायद नज़र नहीं आ रहे, ये पत्ते की खाद है, और ये है थोड़ी नीम की खली की खाद। तो इन सब को मिला लूँगी मैं, और सबसे पहले मैं इस पॉट में उगाऊंगी पालक। पालक में हमेशा से ही गोबर की खाद की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए सब्जियों में, हरी सब्जी जितनी भी हैं, और उसी से अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो मिला के मिट्टी में इन सबको फिर मैं भर के आपको दिखाऊंगी, और मैं पालक भी लगाऊंगी तो दिखाऊंगी। तो देखो खाद वगैरह मिला के मैंने कितनी पोरस सी मिट्टी बनाई है, काफ़ी हल्की मिट्टी है। और अब दिखाती हूँ बीज मैंने घर का ही बना रखा पालक का, और देखो कितना सारा है। इसमें थोड़े से पत्ते भी मिक्स हैं, पर कोई बात नहीं है ना, तो बस इसी को बखेर दूंगी मैं। अगर ज़्यादा हो गया तो मैं फिर इसको हटा दूंगी कुछ पालक, क्योंकि इसमें पत्ते हैं तो मुझे अंदाज़ा नहीं लग रहा कि कितने सारे दाने उगेंगे और कितना सारा बीज है। ये मैं दिखाती हूँ, पूरी थैली भरी हुई है मेरी बीज से। इतना बीज बना था मेरा पिछले साल। ये देखो कितना बीज पालक का, काफ़ी सारा बीज है इसमें। अपने आप भी मेरी मिट्टी में है, दिखाऊंगी कई पॉट में अपने आप भी उग गया है। तो बस अभी पानी नहीं डाल रही मैं, क्योंकि ये जो पॉट है वो ऐसी जगह रखा है जहाँ धूप नहीं आती दिन में। तो पानी मैं ऐसी जगह रखूँगी इसको जहाँ धूप आए। और गत्ते का डब्बा है, और अगर पानी यहाँ डाल दिया तो बहुत भारी हो जाएगा, और उगने से पहले ये जो है ख़राब हो जाएगा। तो इसको ढकने के लिए ना थोड़ी मिट्टी और बखेर दें ऊपर से, और बस दे दें पानी। तो बस पानी और दे दें और रख दें, 2-3 दिन के बाद रिज़ल्ट दिखा दूँगी। तो ये देखो पालक का बीज, अगर मैं इसको ऐसे ही छिड़कूँगी ना तो पत्ते साथ होते हैं तो दूर दूर छिड़का जाता है। ज़्यादा अगर प्योर बीज हो तो वो पास पास गिर जाता है। एक तो ये है कितना सारा, ये घर का बना हुआ है। और ये देखो ये भी पालक का ही बीज है, ये देखो। और एक ये रहा। तो हर साल काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, उतना यूज़ नहीं होता। इसमें भी पत्ते हैं, बीज जो है इस तरह का होता है। सारे बीज एक साथ मिला लिए हैं। कुछ उनमें से अगर नहीं भी उगेंगे ना, पुराने साल के होंगे, तो जो नए साल के वो उग जाएंगे। और अब बस इसकी कोई भी मैं नराई गुराई नहीं करूँगी, बस ऐसे ऊपर से डाल दूँ। अभी इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दूँगी, क्योंकि मेरे बथुए के जो बीज हैं वो भी सेफ़ इसी में बच जाएंगे। पत्ते इसीलिए कि दूर दूर गिरता है जब कोई चीज़ मिक्स होती है ना। अक्सर हम जब इनको बीज को प्योर को उगाते हैं तो मिट्टी भी मिला लेते हैं कई बार। और अब हल्की हल्की डाल दूँ मिट्टी इनके ऊपर। पिछले साल के बीज बहुत ख़राब होते हैं, ये बड़ी समस्या है बीज के साथ।
हम लोगों की नए नए बीज हर साल लाते हैं और इतने यूज़ नहीं हो पाते जितने वेस्ट हो जाते हैं। तो बस हल्का सा पानी भी छिड़कूंगी बाद में। पालक बहुत इजी है, जल्दी उग जाता है। तो आज करूंगी हार्वेस्टिंग हरे साग की। ये थोड़ा सा पालक मैंने सुबह हार्वेस्ट कर लिया था क्योंकि मुझे जूस बनाना था, तो उसमें थोड़ा सा मैं ऑर्गेनिक पालक भी डाल लेती हूँ। तो अब बाकी की भी अब कर लेती हूँ। तो ये है कुछ बथुए के पेड़, देखो बथुए को भी मैं हार्वेस्ट करूँगी। अब काफ़ी बथुआ हो गया है पालक के साथ साथ। तो ये पूरा ही ऑर्गेनिक सब्जी बनाऊँगी अब की बार। काफ़ी कच्चा कच्चा पहली हार्वेस्टिंग है, तो पहली हार्वेस्टिंग थोड़ी सी जल्दी कर लो ना तो फिर अच्छा हो जाता है, इसकी ग्रोथ और अच्छी हो जाती है। पूरे ही पॉट का काट लिया है मैंने, एक और पॉट है उसको भी काटूंगी अभी। ये भी हार्वेस्टिंग करनी है मुझे। ओहो, और ये तो है एक टमाटर का पेड़ हो गया एक, तो इसको बचाना पड़ेगा, लगा दूंगी कहीं। और अब मैं इसको करूंगी। देखो बहुत ज़्यादा घना पालक है ये, और एक पैकिंग वाले जो गत्ता का डब्बा है उसमें मैंने लगाया हुआ है। कुछ इसमें से फट भी जाएगा तो अच्छा रहेगा, ये और भी हेल्दी हो जाएगा। ये जो मेरा पालक है ये घर का उगाया हुआ है, घर का ही बनाया हुआ है बीज। तो कुछ उखड़ भी रहा है पालक, तो अच्छी बात है। ये थोड़ा था हल्का हो जाएगा तो मेरा पालक की ग्रोथ हेल्थ अच्छी हो जाएगी। पूरी टोकरी मेरी भर गई है। और अब हार्वेस्टिंग कर रही हूँ मैं सरसों की। देखो ये पहली हार्वेस्टिंग है मेरी, चाहे सरसों हो या फिर पालक हो। थोड़ा सा लेट मैंने इसको उगाया था। और ये देखो थोड़ी धूप की कमी है इसलिए उतनी अच्छी और मोटी हेल्दी सी नहीं बनती, लेकिन हमारा काम तो चल ही जाएगा। ऑर्गेनिक वेजिटेबल हरी सब्जी मिलना। सूरज ढल गया है, मैं फटाफट हार्वेस्टिंग करने आ गई ऊपर जैसे ही फ्री हुई। और दूसरी बार भी सरसों में भी दोबारा फुटाव आ जाता है। कई बार हम इससे जो सरसों की ये ले सकते हैं, डाकड़ बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। तो इसको आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं आप बताना ज़रा। देखो मैक्सिमम जो है तोड़ ली है मैंने। और ये देखो कितनी बड़ी बड़ी कलियां हैं, और फ्लावर का साइज़ देखो, टूटा भी नहीं है ये अभी। कितना बड़ा फ्लावर आया। मेरा देसी गुलाब है ये, और कम से कम हफ्ता हो गया इसको खिले हुए। ये देखो ये भी खिल जाएगा अभी 1-2 दिन में। और बहुत ही अच्छे और बड़े फ्लावर आए हैं। और एक इसको देख लें, ये भी देसी गुलाब है, और देखो कितना सुंदर है। ये भी दूसरा ही फ्लावर है। डोडियाँ इस पे भी बहुत सारी आई हैं, कलियाँ।
बड़ी बड़ी सी, लेकिन फ्लावर एक है जो कल खिला था और कई दिन खिला रहेगा। बहुत सुंदर लग रहा है। बैंगन बहुत सारे बन रहे हैं और मुझे सिर्फ कढ़ी के लिए चाहिए, तो मैं एक छोटा सा बैंगन ले लूँ, ज़रा सा ही मिक्स करके काम आ जाती है। तो उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं ले रहे, स्पीड से ग्रोथ नहीं ले रहे। बस ये कमी है क्योंकि धूप के बिना इनका खाना नहीं बनता, और फिर तो मुश्किल है मेरी ग्रोथ जो है। और हार्वेस्टिंग जो है वो जनवरी के एंड में और फरवरी में बहुत अच्छी हो जाती, जैसे ही धूप आने लगती है मेरी छत पे। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, और अलग अलग पॉट में बथुए के बड़े बड़े से पेड़ उग गए हैं। यहाँ भी देखो, तो इनको भी तोड़ लेती हूँ मैं, साथ ही प्याज के भी, कच्ची प्याज की, ये स्प्रिंग ऑनियन के। और करेले की बेल जो है, पूरे पत्ते इसके पीले हो गए हैं, लेकिन करेले अभी भी दे रही है। नए नए जो हैं करेले आ रहे हैं, कम ही सही लेकिन मिल रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। ये देखो करेले यहाँ भी बन रहे हैं, और साथ साथ में तोड़ भी लेते हैं। दोनों ही बेलें जो हैं करेले की मैंने बचा रखी हैं। ये देखो ठीक साइज़ है ये देखो कितने अच्छे बन रहे हैं ना। यहाँ भी बड़ी जल्दी ग्रोथ ले रहा है मेरा गोभी का प्लांट। और ये देखें गुलदावरी, कलर बदल रही है आजकल, पुराने जो फ्लावर हैं उनका कलर ही चेंज हो गया। ये देखो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही बेहद खूबसूरत, और पूरे झुके हुए हैं पेड़, नीचे टूटने को हो रहे हैं। छोटे छोटे पौधे जो लगाई थी उनमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई। और ये भी देख लें आप, पूरा भरा हुआ है ये पौधा अच्छी तरह से, बीच बीच में भी कलियां और फ्लावर छुपे हुए हैं। और ये है येलो कलर, ये भी देखो कितना खिल गया है, पूरे के पूरे बंच हैं, उधर भी और इधर भी दिख नहीं रहे हैं, परली तरफ भी झुके हुए हैं। ये है मूली, तो ज़्यादा नहीं तो एक मूली तो ले ही लूँ मैं, है ना, बस यही वाली ले लूँगी। कितनी बड़ी निकलती है मुझे नहीं पता। लो भाई ये तो टूट गई टेढ़ी होके, तो लो अंधेरा हो गया है और मूली मेरी टूट गई आधी बीच में ही। बाकी मैं कल लूँगी, इसमें से निकालूंगी। वैसे मूली रखी थी तो कोई बात नहीं। और देखो करेले हैं, एक बैंगन भी है, और ये हरी प्याज भी है, और खूब सारा पालक और सरसों। तो हरे साग की हार्वेस्टिंग हो गई है, साथ में कढ़ी का भी इंतज़ाम हो गया। देखो उजाले में दिखाती हूँ अच्छे से, है ना। करेले भी हैं कुछ, इतने ही बहुत हैं सर्दी में, जितने मिल जाएं उतने ठीक हैं। और ये सरसों, हरी प्याज के कुछ पत्ते, या तो चटनी में काम आ जाएंगे या कढ़ी में। और छोटा सा मैंने बैंगन भी ले लिया, मुझे बाज़ार से नहीं मंगाना पड़ेगा। बहुत सारा पालक है, आपने देखा, ये देखो, और मूली भी ले ली है। तो मेरी कढ़ी जो है पालक, मूली और बैंगन की, साथ ही कुछ हरी सब्जी का इंतज़ाम हो गया। थैंक यू सो मच आप सबका बने रहने के लिए।